अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने फ़ंक्शन के बारे में स्टडी किया था, फ़ंक्शन की टाइप्स देखी थी और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। आज हम फ़ंक्शन को और पढ़ते हैं और इसके रिलेटेड दो हमारे पास टेस्ट हैं, हम वो टेस्ट देखते हैं। देन हम देखेंगे कि हमारे पास इनके पीछे की रीज़न क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इन टेस्ट को देखते हैं, देन हम इनके पीछे की रीज़न देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, हम देखते हैं कि ये टेस्ट क्या है। वर्टिकल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट functions graph more than one point. If a vertical line intersects a graph at more than one point, it is not the graph of a function. हमारे पास टेस्ट कहता है कि अगर हम कोई एक वर्टिकल लाइन ग्राफ के ऊपर कहीं पर भी, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हमने कहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। हमने क्या करना है, हमने कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। अगर तो वो वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ है हमारे पास, अगर तो वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर दे, यानी उस ग्राफ को काट दे एक से ज़्यादा जगहों पर, तो वो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। यहाँ पर मैंने दो ग्राफ बनाए, देखिए ये मैंने खुद से ग्राफ लेट किए हुए हैं। तो देखते हैं कि ये हमारे पास किसी फंक्शन के ग्राफ हैं या नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पे तीन वर्टिकल लाइंस ड्रा की हैं और ये पहली वर्टिकल लाइन देखें तो वो इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक ही पॉइंट है। अब मैंने टेस्ट किया है, मैंने और वर्टिकल लाइन ड्रा की है, तो दूसरी वर्टिकल लाइन ड्रा की तो वो भी हमारे पास ग्राफ को जस्ट एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है या उसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह तीसरी लाइन भी, अगर हम इस ग्राफ को, यानी ये ग्राफ इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हम इस ग्राफ को कहीं पर भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें इस ग्राफ के ऊपर, तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है वो जस्ट एक पॉइंट के ऊपर ही कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। तो हमारे पास जो टेस्ट था वो टेस्ट कहता था कि अगर तो हमारे पास वर्टिकल लाइन एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करे ग्राफ को, तो हमारे पास ग्राफ जो है वो हमारे पास फंक्शन का होता है। और यहाँ पे याद रखिए, हमने जो वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है वो हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करनी है। अगर हम यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें तो वो तो हमारे पास ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने ग्राफ के ऊपर करना है, ठीक है। तो ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करनी, तो ये वर्टिकल लाइन जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रा किया और हमारे पास एक ही जगह पर इंटरसेक्ट हुआ, तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है। अब ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है, ठीक है, उसका कोई ना कोई सेंटर और रेडियस है, तो ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है। अब इस सर्कल के ऊपर अगर हम थोड़ी सा गौर करें तो ये एक टेढ़ी लाइन बना दी है। टेढ़ी लाइन नहीं बनानी, हमने वर्टिकल लाइन बनानी, तो ये लाइन सही नहीं है। तो अगर हम यहाँ से ये पहली लाइन को देखते हैं, तो पहली लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की तो वो दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर गई है। हमारा जो टेस्ट था वो टेस्ट यही कहता था कि अगर वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर कट कर जाए ग्राफ को, यानी इंटरसेक्ट कर जाए ग्राफ के साथ, तो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। यहाँ से हमें पता चला कि जो सर्कल है वो हमारे पास एक फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड टेस्ट है, इसी से रिलेटेड, इसका सेकंड टेस्ट मतलब कि इससे रिलेटेड टेस्ट, तो वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमने क्या किया था, हमने वर्टिकल लाइंस ड्रा की थी। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करेंगे। अब हम इसका टेस्ट देखते हैं। इफ़ हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स विद फंक्शंस ग्राफ, यहाँ पे अब मैंने ये नहीं कहा कि हमारे पास कोई भी ग्राफ होगा। यहाँ पे जो टेस्ट है वो इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि जो ग्राफ होगा वो किसी फंक्शन का ग्राफ होगा। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है ये हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। अगर तो वो फंक्शन का ग्राफ हुआ देन हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है तो फिर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो यूज़फुल नहीं है, वो बल्कि वो हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। तो ये फंक्शन की टाइप के लिए एक टेस्ट है, तो ये एक फंक्शन की टाइप के लिए टेस्ट है, इसलिए लाजमी है कि जो भी ग्राफ होगा वो एक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर तो हमारे पास इंटरसेक्ट विद फंक्शन ग्राफ
at more than one point then function is not one function। हमने पढ़ा था कि वन फंक्शन क्या होता है। वन फंक्शन की मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वन फंक्शन असल में क्या था कि वो फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि हमारे पास हमने डिस्टिंक्ट एंड रियल जो हमारे पास नंबर है जिसको हम डोमेन्स कहते हैं, डोमेन्स के नंबर, उन नंबर को डिस्टिंक्ट नंबर हम अगर दें तो वो हमारे पास जो हमारे पास रिलेशन बनता है, जो फंक्शन की टाइप बनती है वो हमारे पास वन फंक्शन होती है। तो उस वीडियो में आपको मैंने डिटेल से कंसेप्ट दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अब मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है, तो ये अगर इस ग्राफ के ऊपर मैं कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूं तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास जस्ट एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है ग्राफ के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक वन फंक्शन हुआ। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास एक फंक्शन भी है। अगर हम इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करें कहीं पर भी तो ये एक फंक्शन है। जब ये फंक्शन है तो देन ये हमारे पास एक वन फंक्शन है। इसी तरह अब क्या किया है, ये हम अगर इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वर्टिकल लाइन जस्ट एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी। अगर हम कहीं पर भी वर्टिकल लाइन ड्रा करते तो ये एक फंक्शन का ग्राफ हुआ। तो देन इसके बाद क्या होगा, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन दो पॉइंट के ऊपर कट करती हैं, ठीक है। अगर कोई एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और वो दो पॉइंट के ऊपर कट कर गई तो इसका मतलब वो वन फंक्शन नहीं है। लाजमी नहीं है क्या हमने मोर देन वन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा करनी है। एक लाइन ड्रा की, हमारे पास वो ग्राफ को दो जगह से कट कर गई तो हमने डिक्लेयर कर देना है कि वो जो ग्राफ है वो किसी वन फंक्शन का ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट मैंने एक और ग्राफ ड्रा किया हुआ है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आपने बताना है कि क्या ये वन फंक्शन है या नहीं है, और इसकी रीज़न भी बतानी है कि ये क्यों नहीं है। अब हम इन टेस्ट के बिहाइंड जो कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट के ऊपर ये दोनों टेस्ट हैं, हम हम रीज़न देखते हैं, वो कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन की एक डेफिनेशन मोर सिंपलीफाई करके मैंने लिखी है। वो क्या है, असाइन अ यूनिक वैल्यू टू ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट को एक यूनिक वैल्यू असाइन की जाए। तो ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, और ये हमारे पास मैंने सिंपलीफाई करके और ये डेफिनेशन लिखी है। अब हम देखते हैं कि ये हमें कैसे पता चल जाता है कि ये हमारे पास जी हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की और उसने कह दिया जी ये हमारे पास जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं। ये क्यों बताता है, हम इसको देखते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो मैंने ग्राफ वाले लेक्चर में डिटेल बताया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 1 और 2 है। हमने डेफिनेशन पढ़ी है असाइन अ यूनिक वैल्यू टू ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर होते हैं, ठीक है ना, तो हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको डोमेन के नंबर कहते हैं, यानी डोमेन के एलिमेंट होते हैं। जिस तरह ये 1 ये 2, तो ये 1 2 जो हमारे पास ये डोमेन में आते हैं। डोमेन रेंज वाले में इसका कंप्लीट कंसेप्ट दूंगा इंशाल्लाह मैं। अब देखें कि ये हमारे पास नंबर 2 है, ये हमारे पास किसका एलिमेंट है, डोमेन का। अब इस 2 को एक यूनिक वैल्यू असाइन होनी चाहिए, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको क्या एक यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही। हम देखते हैं, अगर हम इसकी क्रॉसपोंडेंस वैल्यू देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि 2 की क्रॉसपोंडेंस वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, यानी हमारे पास डोमेन का एलिमेंट है उसको एक वैल्यू असाइन हो रही है। वो कौन सी हो रही है, वो 2 हो रही है। ये हमें ग्राफ बता रहा है, ठीक है। अब हम देखें कि इसी 2 को यानी डोमेन के एलिमेंट को एक वैल्यू और असाइन हो रही है, जो हो रही है 4, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ असाइन हो गई, ठीक है।
तो जिससे हमें हमारे जो फंक्शन की डेफिनेशन थी वो फुलफ़िल नहीं हुई। इस तरह हमारा जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो वर्क करता है कि हमारे पास जो अगर वर्टिकल लाइन है वो मोर देन वन पॉइंट को इंटरसेक्ट कर जाए तो वो हमारे पास एक फंक्शन नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट की बिहाइंड रीज़न पता चली होगी। अभी मैंने एक और एग्जांपल ली है और देखते हैं कि ये फंक्शन क्यों है। अब हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन का एलिमेंट 2 है, हमने इसकी एक कॉरस्पॉन्डेंस से एक वर्टिकल लाइन ड्रा की है, तो हम इसलिए इसको स्टडी कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करते तो हम 1 को डिटेल से वर्तते। तो अब देखें अगर कि 2 के कॉरस्पॉन्डेंस एक वैल्यू जो है वो 3 के करीब करीब हमें मिल रही है, लेकिन वो एक ही है, यानी लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो हमारे पास 3 ही असाइन हो रही है, यानी 2 को क्या वैल्यू असाइन हो रही है 3, ठीक है। तो एक डोमेन के एलिमेंट को एक वैल्यू असाइन हो रही है, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बिहाइंड जो कंसेप्ट है हम उसको देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो 1-1 फंक्शन के रिलेटेड है। वो उसकी डेफिनेशन थी असाइन डिस्टिंक्ट एलिमेंट टू ऑफ रेंज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट रेंज का जो है वो हमने डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट को असाइन करना है। तो अगर तो हम इस तरह असाइन करते हैं, जो यहाँ फंक्शन की जो रेंज है वो इस तरह की आती है, तो हमारे पास वो 1-1 फंक्शन होता है। अगर ना आए तो वो हमारे पास 1-1 फंक्शन नहीं होता, यानी कि डिस्टिंक्ट नंबर मिले रेंज का किसको, डिस्टिंक्ट नंबर डोमेन के को, यानी डोमेन के डिस्टिंक्ट नंबर को रेंज का डिस्टिंक्ट नंबर असाइन हो। हम देखते हैं अब के हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसके पीछे क्या रीज़न है, कंसेप्ट क्या है। अब हम यहाँ पे अगर नंबर 2 देखते हैं तो नंबर 2 को वैल्यू असाइन होती है 4, ठीक है ना। अब हम यहाँ से -2 नंबर देखते हैं, तो -2 नंबर को भी हमारे पास जो वैल्यू असाइन होती है वो होती है 4। हमने कहा था असाइन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ रेंज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, तो यहाँ पे हमारे पास 2 को भी वैल्यू 4 हुई है और -2 को भी हमारे पास जो वैल्यू असाइन हुई है वो हुई है 4। तो एक नंबर यानी रेंज का जो एक नंबर है डिस्टिंक्ट नंबर जो 4 है वो 2 एलिमेंट्स को असाइन हो रहा है, यानी कि हमारे पास -2 और 2 को हमारे पास जो नंबर है वो 4 असाइन हो रहा है। जब आप 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको मोर क्लियर होगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 और -2 को वैल्यू जब एक ही असाइन हो गई है तो इसका मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तो है लेकिन ये हमारे पास एक 1-1 फंक्शन नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये हमारे पास नंबर 1 जो है, नंबर 1 को अगर देखें तो नंबर 1 को जो वैल्यू असाइन हो रही है वो जस्ट 1 है। और अगर हम यहाँ पे कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, ड्रा करते हैं, यानी जहाँ पे कट होती है तो वो हमें एक ही पॉइंट यानी हर एक एलिमेंट को जस्ट एक डिस्टिंक्ट नंबर जो है वो असाइन हो रहा है। तो जिससे हमें पता चला कि ये वाला हमारे पास जो ग्राफ है वो एक 1-1 फंक्शन है कि हमने कट किया जब एक लाइन कट करती है किसी पॉइंट को, मतलब कि उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो नंबर होता है वो वाला नंबर उस डोमेन के नंबर को असाइन हो रहा होता है। यानी अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है, तो अगर ये लाइन इसको कट करती है बिल्कुल 1 के ऊपर, ठीक है, तो हम कहते हैं जहाँ पे इसने ये कट किया है ये वाला नंबर इस नंबर को असाइन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो हमारे पास नंबर 4 है वो असाइन हो रहा है 2 को, क्योंकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे पास कट कर रही है। तो डोमेन रेंज वाले में मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बिहाइंड जो कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टेस्ट की वो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देखने के लिए शुक्रिया।